हमारे पास में 5,000 बच्चे हैं और बात सिर्फ उसी की नहीं है, ऑटिज्म एंड एडीएचडी रिवर्सल। आगे समय रहेगा तो हम आपको सेवरल आपको आगे दिखाएंगे। फिलहाल हम शिफ्ट हो रहे हैं हमारे दूसरी बीमारी के, हमारे डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक के उड़ीसा से प्रवीण नंदा आप हैं, यहाँ पे आप आए। और इनके साथ जो आ रहे हैं विशाखा क्रॉनिक किडनी डिजीज की पेशेंट थी और इनको डायलिसिस होता था लगातार, आप देख रहे हैं। और उस वक्त इनका क्रिएटिनिन 7.8 था, डायलिसिस तो इनका खत्म हो ही गया, इनका क्रिएटिनिन अब 7.8 से 1.8 हो गया। लेकिन इससे आगे डॉक्टर प्रवीण नंदा जो हमारे सामने हैं, और पहले विशाखा जी जहाँ पे इनका इलाज हुआ श्री शंकर मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी एक फोटो देख लेते हैं। यहाँ पे इलाज चल रहा था, ये बड़ी सी बिल्डिंग, और अब जहाँ से ये ठीक हुई है वो ये डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक। और ठीक कैसे हुए वो आप बताएं। नमस्ते सबको मेरी तरफ से। मैं अजय सर हूँ, ये मेरी माताजी है। हम लोग उड़ीसा बलांगीर से आए हैं। माताजी का बीमारी हुआ था तो हम लोग गए थे डॉक्टर खाना, तो वहाँ दिखाए तो किडनी का प्रॉब्लम निकला, बोले बलांगीर में दिखाए थे सरकारी हॉस्पिटल में। हम दिखाए तो वहाँ पे बोले कि डायलिसिस करना पड़ेगा बोले, तो हम लोग नहीं किए डायलिसिस, रायपुर चले गए। रायपुर में तो फिर ब्लड टेस्ट किए तो वहाँ डायलिसिस किडनी प्रॉब्लम बताया, फिर डायलिसिस वहाँ पे करने के लिए बोले। तो एक बार करने से चलेगा क्या, बोले हाँ कर देने से चलेगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा बोले। फिर उसके बाद लगातार 8 बार किए डायलिसिस, तो हम लोग देखे तबीयत और खराब हो गया, बहुत खराब हो गया। तो हम लोग देखे तो हम लोग जीना छोड़ दिए थे कि हम जिएंगे या मरेंगे बोल के। फिर डॉक्टर नंदा का हमको एक दोस्त से मालूम चला, दे गाँव में उनका जो मेडिकल कैंप था, तो वहाँ पे देखे हम लोग हॉस्पिटल। तो वहाँ पे लेके गए थे माँ जी को, वहाँ दिखाए। तो वहाँ 20 दिन का अंदर माँ जी का इम्प्रूव हुआ, सब कुछ जो जो बताए थे डॉक्टर जी ने, जैसे खाना पीना, जैसे करना, उठना बैठना, जैसे खाली पानी में चलना, गर्म पानी में बैठना, काढ़ा पीना, जैसे सलाद खाना, और अपना जैसे होता है सूर्य उदय से पहले, डूबने से पहले जो खाना खाना होता है खा लेते थे हम लोग। तो उनके हिसाब से जो चलते 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 माता जी पूरा किडनी पूरा अपना सुधार हो गए। अब डायलिसिस भी नहीं होता है, एक बार भी हम लोग नहीं किया उतना दिन से आज तक, एक बार भी डायलिसिस नहीं किया हम लोग। माता जी सब घर का सब काम कर लेते हैं, जैसे जैसे घर का खेती का काम होता है अपना, जैसा होता है सीढ़ी चढ़ना, जैसे सब कुछ करना, सब कुछ माता जी अपने आप कर लेते हैं। जैसे अपना होता है जैसे यहाँ से चल के आए थे, जैसे सीढ़ी भी चल लेते, सब कुछ कर लेते हैं माँ जी। डॉक्टर नंदा और अपना व्याधि सब के वजह से माँ जी अब तक के सब स्वस्थ है, अपना माँ जी अच्छे है। एक दिन भी हम लोग डायलिसिस नहीं किए। दोनों की तरफ से मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, भगवान की तरह है पूरा। माता जी नया जीवन पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं डॉक्टर प्रवीण नंदा देवगांव बलांगीर उड़ीसा से आया हूँ। तो जिस दिन ये हमारे डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक जो संकल्प नेचुरल वेलनेस एंड हीलिंग सेंटर नाम से वहाँ है, ये 31 दिसंबर 2024 शाम को लेके आए। और उस टाइम पेशेंट का हाल ऐसा था, वो चल नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, उसको स्ट्रेचर में गोद में उठा के लेके आए थे। उस टाइम उनका फेस आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, इतना स्वेलिंग था, हाथ पैर स्वेलिंग था, यूरिन आउटपुट नेग्लिजिबल था, उनका लेटरिन भी नहीं होता था, बीपी बहुत एक्सट्रीम हाई था, यूरिया 219, क्रिएटिनिन मोर देन 8, हीमोग्लोबिन लेस देन 6, और पेशेंट ब्रीथलेसनेस हो गया था।
8 बार डायलिसिस होने के बावजूद ये हाल हो गया था। उनको डायलिसिस लाइन, उनका सेंट्रल लाइन लगा था उनके गर्दन के साइड में, और वैसे कंडीशन में लेके आए। उसके बाद हम डॉक्टर बीआरसी सर का जो प्रोटोकॉल्स है, 0 वोल्ट थेरेपी, अम्बली, उसके बाद जो ग्रेड सिस्टम में हॉट वाटर इमर्शन, लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, कुछ डिकोशन हम दिए और स्ट्रिक्टली उनको मॉनिटरिंग में रखे। तो विद इन 20 डेज मिराकिल हो गया, जो आज तक साइंस में या इतिहास में है ही नहीं कि कोई डायलिसिस पेशेंट डायलिसिस फ्री हो सकता है। वो भी 1 साल पहले उनको ट्रीट किए थे, आज भी वो स्वस्थ हैं और आजीवन स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि उनका किडनी ब्रेन न्यू बन सकता है। जो बोलते हैं कि एक बार नेफ्रॉन सेल किडनी का डैमेज हो जाए तो कभी सही हो ही नहीं सकता है। ये आपके सामने जीता जागता सबूत है कि किडनी का नेफ्रॉन सेल अगर डैमेज हो जाए वो भी प्राकृतिक तरीके से सही हो सकता है, क्योंकि आदमी का बनावट मिट्टी, पानी, सूरज, आग, हवा से हुआ है। तो दुनिया का कोई टैबलेट, इंजेक्शन उसको सही नहीं कर सकता है। ड्रगलेस थेरापी और जो नेचुरल रिसोर्स है उसको ही वो सही कर सकता है। अब उनका दोनों किडनी नॉर्मल है, क्रिएटिनिन लेस देन 1.8 है, हीमोग्लोबिन मोर देन 8 है और यूरिया नियर अबाउट 46 है। और जो एक स्टेप चलने में जिसको हाँपते थे, वो उड़ीसा से दिल्ली के नॉर्मल जो स्टेप है रेलवे स्टेशन में चल के खुद ही अपने आपके सामने इधर मौजूद है। ये इससे बड़ा सबूत और आपको क्या चाहिए? आपको बस रिपोर्ट चाहिए। ये खुद अपने पैर में खुद चल के यहाँ आए हैं। और आप लोग जो बोलते हो कि नेचुरोपैथी 1 महीना में डायलिसिस फ्री कर दिया, 3-4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, सालों के बाद उसका क्या हाल हुआ, उसका डाटा आप लोग ढूंढते हो, उसका डाटा आपके सामने है। नेचुरोपैथी ऐसे नहीं है, ये नेचुरल प्रोटोकॉल है। सार भी जो बता रहे तो एंशियंट जो हिस्ट्री है, जो 5000 साल पुराने जो तथ्य है, उसको उजागर करने का काम सार कर रहे हैं। ये दुनिया में जो विश्वकर्मा, जो बड़े बड़े लोग, संत महात्मा जो किए थे, उनका वाणी, उनका तथ्य को आज भी उजागर कर रहे हैं। इसलिए मैं तहे दिल से सार का नमन करता हूँ। और ये मुहिम को हर एक घर में हमको पहुंचाना है कि दुनिया के बड़े से बड़े रोग, हेडेक टू हार्ट अटैक, कॉमन कोल्ड टू कैंसर, किडनी फेलियर, कोई भी रोग हो, शरीर अगर रोग बना सकता है तो शरीर उसको सही भी कर सकता है। हमारे शरीर में जो 300 ट्रिलियन सेल है, उसका बनावट जिंदा रहने के लिए है, ना कि मारने के लिए। तो हम केमिकल ड्रग्स खा के उसको जो रोज मरकब का जिंदगी में मार रहे हैं, वहीं से हमको वास्ता छोड़ के प्राकृतिक जीवन शैली अपनाएंगे, तभी हमारा जीवन रोग मुक्त, स्वस्थ मुक्त और स्वस्थ समृद्ध परिवार बन सकता है। धन्यवाद। तो आपने देखा ये प्रवीण नंदा का क्लिनिक, डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक। और अगर इनकी रिपोर्ट्स की बात करें तो रिपोर्ट्स भी विष्णु.com/मेडिकल सुपरस्टिशन में जाएंगे तो हर पेशेंट की और इनकी भी, विशाखा जी की भी पहले की रिपोर्ट, अभी की रिपोर्ट, वो सारा वेरीफाइबल है। वो जाके आप देख सकते हैं और उसको देख के आप एसेस कर सकते हैं। तो पहले इनका EGFR 6 था और 6 से अभी इनका GFR 33 हुआ, राइट। सो हालांकि वी डोंट प्रेफर टू सी द रिपोर्ट, बट रिपोर्ट देखते हैं कि खुश होना है। तो रिपोर्ट भी आज साथ में है, पेशेंट भी साथ में है और डायलिसिस फ्री हो गए। एक लंबे समय तक ऑलरेडी ये चीज का हो चुका है। तो खैर आप आए, हमने हिम्मत दिखाई। और ये हमारे 1000 डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक्स हैं और ह्यूमन बॉडी बीमार पड़ सकता है। अगर मैं कोई बीमार पड़ूं तो मैं आपके वाले क्लिनिक में आऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संजू कारी और मैं आपको मिलवाने वाली हूँ हमारे नेक्स्ट हीरो मिस्टर अमित कुमार गिरी, जो कि हमारे लिए हीरो हैं। बेशक 11 साल पहले उनको क्रोनिक किडनी डिजीज का पेशेंट घोषित किया था मॉडर्न मेडिसिन ने, बट आज वो हमारे सामने है बिना किसी डायलिसिस के। उनको मजबूर किया गया 8 साल पहले कि वो डायलिसिस कराए, जो बैक टू बैक 8 डायलिसिस कराई, 15 लाख रुपए लगाए एंड हार के फिर वो हमारी तरफ आए। और अब आप उनकी कहानी उनकी जुबानी सुनिए। ये बड़ा इमोशनल स्टोरी है। आपकी वाइफ के साथ है ना? हाँ, वो आ जाए। 2023 में डायग्नोसिस हुआ दोबारा मेरे को एक क्रोनिक डिजीज, और
फर्स्ट डॉक्टर मेरी भाई लेकिन ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। 2023 में 23 तक मैं बिल्कुल फिट था, कुछ नहीं हुआ। और अचानक खांसी हुआ, खांसी के बाद मैं गया उधर हॉस्पिटल जाने के बाद जब मुझे पता चला कि मेरी किडनी में प्रॉब्लम है, ऑप्शन कुछ नहीं था। मैं और ये बात अगर कोई कहता है कि किडनी ठीक नहीं होती तो मैं उस बात को नहीं मानता। 2005 में 4th स्टेज किडनी डिजीज डायग्नोस हुआ था और 2005 से 2023 तक मैं बिना एक मेडिसिन के, एक भी मेडिसिन नहीं खाया मैंने, न सर्दी की, न खांसी की, बुखार की। न मैं किसी डॉक्टर के पास जाता था, न मैं किसी से इलाज कराता था। अगर सर्दी खांसी बुखार होता था तो होम्योपैथी दवाई खा के अपने आप को ठीक करता था। मेरे फादर होम्योपैथी डॉक्टर थे और वहां से मैंने 18 साल अपनी जिंदगी ऐसे चलाए हैं। और मैंने कोई रिपोर्ट कराई, ना मैंने कोई टेस्ट कराया, कुछ नहीं, बिल्कुल हेल्दी था, कुछ भी नहीं हो रहा था। मैं इवेंट में काम करता हूँ, आई ट्रैवल अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया ट्रैवल की है मैंने। इसी स्थिति में हम लोग कहते हैं कि नहीं होता, मैं सामने खड़ा हूँ। जो ये कहता है कि अगर एक बार प्रॉब्लम हो गई ठीक नहीं हो सकता, मैं सामने खड़ा हूँ। मैं सर को कब से फॉलो करता हूँ। मेरी वाइफ, जब हम 2023 में दोबारा डायग्नोस हुआ तो हम सर से नहीं मिले, मनीष सर को हम फॉलो करते थे, विश्वरूप सर को फॉलो करते थे। हमें कुछ नहीं पता था क्या करना है, बस हम इनका वीडियो देख करके मेरी वाइफ मेरे ट्रीटमेंट करती रहती थी और हमारा सब कुछ स्टेबल था, सारे रिपोर्ट स्टेबल चल रहे थे। हम पास में एक नेचुरोपैथी सेंटर था, वहां जाके हॉट वाटर भी करता था, थेरेपीज भी करवाता था, जो बोलते थे। तब तक हम मिले नहीं थे, मैं डाइट नहीं फॉलो करता था। बट मेरा रिपोर्ट 2 साल पूरा स्टेबल रहा, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। 2 साल के बाद, बिकॉज मैंने जैसे बताया मैं इवेंट करता हूँ, किडनी डिजीज होने के बाद भी मैं पूरे वर्ल्ड ट्रैवल करता रहा और कोई प्रॉब्लम नहीं थी किसी भी तरीके से। अनफॉर्चुनेटली बहुत 1 साल में बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग हो गई, बॉडी हरास हो गया, पूरी बॉडी में गैस भर गया और गैस की वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई। तो फिर हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमें दूसरे हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होने के लिए बोला। हॉस्पिटलाइज होने के बाद फिर हमें बताया गया कि आपको डायलिसिस करनी पड़ेगी। तो उसके बाद जो है वहां से डायलिसिस का दौर शुरू हुआ। लास्ट अप्रैल की बात है और जून की बात है। जब डायलिसिस शुरू हुआ तो पूरी बॉडी में तकरीबन 20 लीटर के आसपास पानी भर गया, पूरा बॉडी ऐसे स्वेल करके हो गया था। उसके पहले मेरे बॉडी के अंदर एक भी सिम्टम नहीं था। जब से मेडिसिन शुरू हुई थी बीपी की, उसके बाद स्वेलिंग वगैरह शुरू हुआ था। जब तक मेडिसिन नहीं लेता था कोई स्वेलिंग नहीं था मेरी बॉडी के अंदर। उसके बाद स्वेलिंग शुरू हुई, स्वेलिंग शुरू होने के बाद फिर बीपी अनकंट्रोल होना शुरू हो गया। जब इन्होंने देखा कि डायलिसिस करना पड़ेगा तो आई वुड नॉट टेक द नेम, बट उस हॉस्पिटल में मेरी 8 डायलिसिस करी। 8 डायलिसिस करने के बाद जब नहीं हुआ और मैं 15 लाख रुपए खर्च हो गए, हमने बोला हमारे पास पैसे नहीं है, इंश्योरेंस का पैसा खत्म हो गया, तो फिर हम एम्स जाएंगे। हम एम्स गए, टचवुड उन्होंने अच्छी ट्रीटमेंट करी, डायलिसिस नहीं किया, दवाई से सब कुछ ठीक हो गया, बॉडी कंट्रोल हो गया। फिर हम बाट पे घूमते थे, कहीं मिल नहीं रहा था, तो फिर हम विश्वरूप सर के घर इनके उसमें गए, फरीदाबाद वाले सेंटर पे बाटम लेने गए थे। किस्मत हमारी देखिए, सर वही रिसेप्शन पे खड़े मिल गए हमारे को, और हम पिछले 2 साल से मिलने की कोशिश करते, मिल नहीं पा रहे थे। वही सर खड़े हुए रिसेप्शन पे मिले, हमने सर से बात की। सर हमें मतलब ही सो हम्बल, सो जेंटल, हमें ले जाके अपने कॉन्फ्रेंस रूम में बताया, सारी चीजें बताई। और ट्रस्ट मी, तब से मैं रोज घर पे हॉट वाटर इमर्शन कर रहा हूँ, लोअर लेग इमर्शन कर रहा हूँ, डीआईपी डाइट फॉलो कर रहा हूँ। दिसंबर से लेके अभी तक पहला रिपोर्ट जो था 47% जेफर आ गया था मेरा, फिर दोबारा डाउन हुआ और अब पिछले 3 महीने से बिल्कुल स्टेबल है सारा रिपोर्ट, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है और हम चीजों को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और सारे सिम्टम के लेके मैं सामने खड़ा हूँ। बीपी मेरा जो 170 180 से नीचे नहीं आता था, 240 तक जाता था, आज 130/60, 140/72 ऐसे रहता है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू माय वाइफ। सर सॉरी, मैं पहले वाइफ को बोलूंगा, बिकॉज इनिशियली 2 साल में इसने ही ट्रीटमेंट करी मेरी, घर होम ट्रीटमेंट, और अभी भी सर के गाइडेंस में और मैडम के गाइडेंस में हम लोग घर पे काम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। वी डोंट गो एनीवेयर। मनीष सर, हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया, बिकॉज आप लोगों की वजह से बहुत सारी चीजें और जितने लोग ठीक हो रहे हैं, मतलब मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ, समझने वाली बात है, जैसे एक जख्म लगने के बाद कट के ठीक हो जाता है, वैसे अंदर का सेल है वो भी कट के ठीक हो जाता है।
बहुत वीडियो देखता हूँ आप लोगों के अगेंस्ट और उन सबको बोलता हूँ कि जो जिसको मिलना है मेरे से आके मिल ले और मेरे से पूछ ले कि रिपोर्ट क्या होता है और कैसे होता है, मैं बताता हूँ। थैंक यू सर। जब उस दिन हमारी मुलाकात तो ऐसी हुई थी कैजुअली, रैंडम हो गई थी, और तब मैं देखा कि कितनी ज्यादा परेशान है। आई कुड अंडरस्टैंड, अगर मैं इनकी जगह होता तो मैं भी इतना परेशान होता, जबकि हमें क्लियरली पता है कि ये करने से आसानी से ठीक हो जाएंगे। और जिनको रिपोर्ट देखने का शौक है, रिपोर्ट भी सामने है। पहले क्रिएटिनिन 3.65 था, फिर क्रिएटिनिन नॉर्मल हो गया 1.66, पहले GFR 22 था, 47 पे आ गया, डबल गरीब हो गया ना 36। Yes, I would like to say something. First of all, I would like to express my gratitude to Dr. Sir, Vishwarup Sir, Manish Acharya Sir, and पूरे इस टीम को। एम्स के पास 2005 में है ना डायग्नोस हुआ, तो उस वक्त भी आंसर नहीं था उनके पास। उस टाइम भी यही था, विल वेट एंड वॉच। और आज भी जब अभी पिछले साल इनको जब मैंने डिस्चार्ज कराया तो भी इनका सेम आंसर है, वेट एंड वॉच। बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो गई, हार्ट के सैक में पानी भरना, लंग्स में पानी भर जाना, पूरे बॉडी में पानी भर जाना, ये कहीं ना कहीं मतलब चीजों को याद नहीं रख पा रहे थे, बड़बड़ाना, बोलना, ब्रेथलेसनेस चल रही थी। और मैंने इनको हॉस्पिटल के अंदर, आईसीयू के अंदर, डॉक्टर कैसे इनको वेंटिलेटर तक पहुंचा दिया मैंने लाइव देखा हुआ है। इसीलिए डॉक्टर के अंदर एलोपैथिक मतलब देखा जाए तो सिर्फ इट्स एन इमरजेंसी के लिए है और किसी चीज के लिए नहीं। अगर लाइफस्टाइल डिजीज है, क्रॉनिक डिजीज है, तो हमें अपनी लाइफस्टाइल को सुधारने की जरूरत है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। डाइट ठीक करना है, और सर ने जैसे ADIP डाइट, जीरो फॉल्ट थेरेपी और टाइम एज मेडिसिन, बस इनको करके मैंने ये रिजल्ट देखा। और बीपी के लिए मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी, मैंने ये DIP डाइट रिलीजियसली लास्ट 3 मंथ से फॉलो कर रही हूँ। फिर भी थोड़ा बहुत बीपी शूट अप करता था, अराउंड 160, 170, कभी कभी 250 भी चला जाता है जब इनको एक इवेंट में एग्जर्शन ज्यादा हो जाता है। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस किया कि मैंने इनका कंप्लीट मीठा बंद कर दिया, तो इनका बीपी ऐसे ही आज 3 दिन से इंसुलिन स्पाइक ना होने की वजह से बीपी बिना मेडिसिन के नॉर्मल रह रहा है। तो मैं सबको आपको मैसेज देना चाहती हूँ कि इंसुलिन इज द मेन कॉज जो बीपी को स्पाइक करता है, ना कि सोडियम। ये गलत है, ये मिथ है। मैंने ये प्रैक्टिकली करके देखा है इनके ऊपर। सो आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू ऑल दिस ऑर्गेनाइजेशन और सभी आप जितने भी आम जनता है, मैं हमें जागरूक होने की जरूरत है। ये सारा मिथ है, हमें मिसगाइड किया जा रहा है। एलोपैथिक सिर्फ जहर है, व्यापार चल रहा है और कुछ भी नहीं। धन्यवाद। मैं अपनी नेटवर्क के अल्लाह के लगा के कृपया आपने मैसेज भी दिया कि आप जैसे और भी जो पेशेंट्स हैं जो भी हमें देख रहे हैं वो सब भी घर बैठे ठीक हुए, घर बैठे ठीक हुए। आप ना तो हमारे क्लिनिक गए ना हॉस्पिटल गए, तो ये बड़ा मैसेज है कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी आसान से आसान तरीके से घर पे ही ठीक हो सकती है। घर पे भी नहीं, घर पे भी। तो ये आसमान। एक चीज और है कि मेरी वाइफ ने डिसाइड किया कि सर की तीनों कोर्स करके सभी सबके साथ काम करेंगे। I want to be a part of it. तो आपने एग्जाम्पल देखा तो आप दुनिया में भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं मुश्किल को। नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट पेशेंट है रितु ठाकुर जी, डॉक्टर श्वेता झा। इनको भी CKD पेशेंट बोलते हैं, लेकिन हमारी नजर में ये पेशेंट नहीं, हीरो है। तो ये अपनी स्टोरी आपको खुद बताएंगे। सबको नमस्ते। मैं रितु ठाकुर गुड़गांव से CKD की पेशेंट थी, अब मैं प्योर हूँ। डॉक्टर श्वेता जी को मैंने ज्वाइन करा था नवंबर में, तब से मैं इनके अंडर हूँ। उसके बाद मैं और डॉक्टर श्वेता ने एक 72 आवर्स का हमने इसमें कैंप ज्वाइन किया। उसमें थैंक यू डॉक्टर आंचल डोगरा, इन्होंने मेरी बीपी और शुगर की दवाइयाँ बिल्कुल छुड़वा दी थी और मैंने ये सारी DIP डाइट फॉलो करी और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एलोपैथिक में मेरे को क्या है, साइटिका का भी था और CTK का तो था ही, डॉक्टरों ने नीचे बैठना मेरा बंद कर दिया था। लेकिन अब जब से मैंने ये नेचुरोपैथी की क्लासेस ज्वाइन करी है और ये वाला कोर्स कर रही हूँ, डाइट फॉलो कर रही हूँ, तो मैं सारे काम कर लेती हूँ। आगे से हेल्दी हो गई हूँ, एक्टिव हूँ, नीचे बैठती हूँ, दौड़ लेती हूँ, जंपिंग कर लेती हूँ
और खुश रहती हूँ। सबसे ज्यादा बात है मैं खुश रहती हूँ, मेंटली ज्यादा हेल्दी हूँ। अंकल से दवाइयाँ बंद हुई है, शुगर की, बीपी की और किडनी की, जो भी एलोपैथी में दी थी वो मैंने सारी बंद कर दी। ये जर्नी कैसे शुरू हुई थी अपने सबके साथ? अच्छा, मैंने जो नवंबर में श्वेता जी का कोर्स ज्वाइन, इस साल नवंबर में 2024 में 24 में ज्वाइन करा था नवंबर में। एक 6 वीक का कोर्स करवाती हूँ तो मेरे पिछले 25 साल से ना आंखें चल जाती थी। मैं सब लोग देखते थे, मैं देखती थी तो ठीक दिखता था, लेकिन मैं अपने आप को ऐसे ऐसे करती रहती थी क्लियर देखने के लिए। वो जब मैंने इनकी डाइट और जो एक्सरसाइज इन्होंने करवाई तो 3 दिन के अंदर जो है ना वो मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई। तो मैंने 6 दिन के बाद इनको कंटिन्यू करा कि जब मेरे को आंखों की जो समस्या थी ना वो मेरे 3 दिन के अंदर खत्म हुई, तो मैं बहुत खुश हुई थी उससे। Yeah, very healthy. Good afternoon, everyone. Deepest profound gratitude to Vishnu sir और अंसारी मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से आपका और सारी टीम का। नवंबर 2024 में इनके हस्बैंड तक मेरे पास फोन आया कि डॉक्टर ने इनको डायलिसिस के लिए कह दिया है क्योंकि इनका क्रिएटिनिन 4.45 था और ये कम्प्लीटली बेडरिडन थी। सारे सिम्टम्स थे प्रोथीयूरिक, पेडल एडेमा, एक्सट्रीम वीकनेस, बिल्कुल ये उठ नहीं सकती थी और बहुत ज्यादा लो लाइफ कंडीशन, नीचे बैठना भी बहुत मुश्किल था और जब ये स्माइल देखना है आपको, ये स्माइल दूर दूर तक नहीं थी। फिर ये भी मेरे पास आए तो 6 डेज सारा प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद भरोसा होना बहुत जरूरी है। तो ये भरोसा इनको हो गया कि ये मेथड कितना फास्ट काम करती है। तो ये फास्ट काम जो इनकी आंखें चौंध जाती थी, दुनिया को देख नहीं पाती थी, खूबसूरत दुनिया को इन्होंने देखना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद इनकी एनर्जी लेवल बढ़ गई और ये सजने संवरने लग गई, खुश रहने लग गई। सियाटिका की वजह से नीचे नहीं बैठ पाती थी, वो इनको क्योर हो गया विदिन अ मंथ। और अभी आश्चर्य की बात मैं बताऊं, ये 60-70 सूर्य नमस्कार कर लेती हैं। सारी दवाइयां छूट चुकी हैं, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। अभी तक 1.5 साल बाद तक, 1.5 साल से ये मेरे डायग्नोसिस में ही है। बीच में डॉक्टर आचार्य मनीष को मैंने कई बार सुना है, उन्होंने कहा प्लेसिबो इफेक्ट देते रहना। तो ये घूमने के लिए हम लोग 72 आवर्स कैंप में भी आए थे, वहां पर ये रही, काफी एंजॉय किया इन्होंने। और उस समय इनकी और भी सारी मेडिसिन छूटी और इनका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल बढ़ गया। तो सबसे बड़ी बात है कि इस प्रोसेस पर भरोसा होना, और ये भरोसा तब होगा जैसे हम जैसे डॉक्टर खुद के ऊपर इसको अप्लाई करें। तो आगे प्रोसीड करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि बीइंग अ डॉक्टर होने से पहले जो मेरी अपनी कहानी थी वो मैं आज सिर्फ 1 मिनट, अगर डॉक्टर विष्णु रॉय सर मुझे मौका दे 1 मिनट के लिए, यस आधा मिनट। तो जिंदगी भर मैं एक बायोलॉजी टीचर रहा करती थी 15 साल तक, जहां मैंने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ाया, लेकिन अपनी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को नहीं समझ पाती थी। मेरा वजन 85 kg था, मुझे खुद थायराइड, स्किन डिसऑर्डर और पीसीओडी जैसी समस्या थी। इसके बाद जब मैंने नेचुरोपैथी की पढ़ाई शुरू की, जो मेरे बचपन का सपना था डॉक्टर बनने का, जब मैंने उसकी पढ़ाई शुरू की तो मैंने उसको पढ़ा नहीं, मैंने उसको जिया, और जीने की वजह से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। और आज पिछले 7 सालों के भीतर 1000 से भी ज्यादा पेशेंट्स मेरे किसी भी डिजीज के क्यों ना हो, जब वो मेरे पास आए तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहा, जब वो हील होते हुए नजर आए। अभी भी भीड़ में बहुत सारे मेरे पेशेंट्स यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने 25 साल पुरानी अपनी बीमारी, जैसे HbA1c 10 से 6 तक की जर्नी किसी ने पूरी की है। डॉक्टर अविचल जी, अविचल गार्गी जी एंड उनकी वाइफ सिंधु गार्गी जी, जो 25 साल से बीपी की मेडिसिन से ही नहीं, उनके पूरे शरीर पर ऑरेंज के दाने के बराबर बॉयल्स होते थे, लीच थेरेपी कराई और भी इतनी सारी थेरेपीज कराई, बहुत सारे मेडिसिन था, स्टेरॉइडल मेडिसिन पर थी, और आज वो कम्प्लीटली क्योर हो चुका है। नो मेडिसिन लाइफ को इन लोग जी रहे हैं। और साथ साथ मैं तो फॉलो करती ही हूँ। तो आपके अंदर जज्बा होना चाहिए प्रकृति की शक्ति को अनुभव करने के लिए, और इस प्रकृति का एहसास आप तभी कर सकते हैं जब जानने में नहीं, मानने में विश्वास करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर आंचल। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये पहले फोर्टिस और मैक्स में जा चुकी थी, और अब आप कंपेयर करेंगे तो इन हॉस्पिटल जाने के बाद जब सब कुछ खत्म हो गया, बिल्कुल हालत खराब हो गई, तब डॉक्टर श्वेता के क्लिनिक में, यानी कि ये आप देख रहे हैं,
तो नॉर्मली आप देखते हैं बिल्डिंग बड़ा होगा तो ठीक ही हो जाएंगे। इस माइंडसेट को आपको बदलना होगा, उस बदलने में हमारे पेशेंट आपकी मदद करेंगे, कर रहे हैं। और ऋतु जी ने जैसे बोला आपको मोटिवेट किया, तो आपके लिए थैंक यू। घर पे जाके इलाज किया, क्योंकि इनके क्लिनिक में तो जगह नहीं कहीं घर लगाने की, तो घर पे ही जाके इलाज किया होगा। इनके कॉन्टैक्ट में लगातार थी, ये बात सच है, अभी भी है और जिंदगी भर रहेंगे, बिकॉज अब ये शायद दोस्त बन गए हैं। थैंक यू, माँ बेटी बन गए। ये खौफनाक पीरियड था, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए वो ब्लेसिंग होता है। तो हमारे नेक्स्ट हीरो हैं जॉय वैद्य, जिनके लिए कोविड समय एक ब्लेसिंग से कम नहीं था। प्लीज आइए। जॉय श्रीपद वैद्य जो हमारे एक्सपर्ट हैं, इनके पास गए थे क्योंकि उनको एक हार्ट कंडीशन थी जो कि काफी रेयर है, टेट्रालॉजी ऑफ पैलेट। ये इनको डायग्नोज हुआ था 2020 में, एंड कोविड की वजह से किसी हॉस्पिटल में ना जा पाने की वजह से वो हमारे डाइटिशियन श्रीपद वैद्य जी से मिले, और उसके बाद उनको कैसे मदद मिली, और आज वो कंडीशन जिसके लिए बोला जाता है कि शायद सरवाइव भी नहीं कर पाते पेशेंट, आज वो आपके सामने है और वो एक ऑटो भी चलाते हैं आज। अब हमारे डॉक्टर बी एस के वहाँ पे जिन श्रीपद वैद्य जिन्होंने आगे कहानी आप ही बताएं। नमस्कार सबको। ऐसा है, जॉय वैद्य जो है इसका बीमार शुरू हुआ जन्म के बाद ही, 2007 इसका जन्म है। 2007 के बाद इसका ब्लड वॉमिटिंग होते थे, बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारे कुछ कर चुका, लेकिन 2007 से 2013 तक वो डॉक्टर और दवा का जंजीर में फंस गया था। तो उसका स्कूल जाना भी बंद हो गया था क्योंकि 2 कदम चल नहीं पाते थे। उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है जी, जो लोग यहाँ उपस्थित है आप देखिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, वो मेडिकल कॉलेज से है। 80% डिसेबिलिटी था, जो 1 कदम भी चल नहीं पाते थे। और वो आज 1500 किलोमीटर कलकत्ता से होके आज हमारे साथ आए हैं। ये सबसे बड़ी बात है, जब 2020 में इसको डायग्नोसिस हुआ, वो भी कलकत्ता का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज, वो पीजी अस्पताल जिसको बोलता है, ये सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है हमारे। वहां से उसको टेट्रालॉजी ऑफ फॉलोआउट डायग्नोसिस हुआ, और उसको आरएन टेगोर वो भी और एक हॉस्पिटल है जहां उसको ऑपरेशन करने के लिए भेजे थे। उसका मम्मी पापा उसको गोद में लेके गया था, और उसी दिन उसी वक्त हम एक तो मेल किया था डॉक्टर बीआरसी को। वो मेल का कॉपी भी मेरे पास अभी है। सर को हम मेल किए, मेल का कॉपी मेरे पास है जी। सर एक पेशेंट का हालत यही है, अब करें तो करें क्या? तो उन्होंने भी हमको 4 लाइन का जवाब दिया था, वो भी अभी तक मेरे पास मौजूद है जी। इसको 4th ग्रेड डाइट दे दो, 4th गियर डाइट। उस टाइम डीआईपी डाइट बोले नहीं, 4th गियर डाइट। तो वो डाइट करने का बाद विद इन 15 डेज उसका वॉमिटिंग बंद हो गया। विद इन अ मंथ वो अपनी चलने लगा। अब ये सोचने वाली बात है, उसका बीमार का टेटानोज फॉलोआउट एंड पाल्मोनरी ऑल डिजीजेस, हार्ट का जितना डिजीज होता है वो सब मिल जाते हैं इस बंदे को। आज का डेट में ये लड़का पढ़ाई नहीं कर पाया, स्वाभाविक है, पढ़ाई नहीं कर पाया, स्कूल नहीं जा पाए, बट अभी वो टोटो ड्राइविंग करता है, अपना रोटी रोज अपने कमाता है। और वो मेरे साथ आया है ये दुनिया को एक एग्जाम्पल देने के लिए। जो लोग बोलते हैं नेचुरोपैथी आयुर्वेद में, मनीष जी आपका बात तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। जो आयुर्वेदिक नेचुरोपैथी बड़े से बड़े बीमार ठीक नहीं कर पाते, एक बार तो आके देखो। ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात है, और ये बात को हम लोग भी चलाता है मनीष जी। तो ये बंदा अभी है मेरे सामने। जय वैद्य वो टोटो चलाता है, वो टोटो चलाते हैं, टोटो करके अपने कमाई कर रहे थे। बस जिंदगी में पढ़ाई का मौका नहीं मिला बीमार का वजह से, और वो दवा और डॉक्टर का जंजीर से निकलने में बहुत टाइम लग गया। 2020 तक उसी जंजीर में फंसा हुआ था। 2020 का बाद डॉक्टर बीआरसी का जो प्रोटोकॉल है वो मान के आज ये आपका सामने है। ये सबसे बड़ी बात है हम लोगों के लिए, और हम तो बोलेंगे डॉक्टर बीआरसी को
थैंक यू वेरी मच सर। और आप है तो हम लोग का जैसा बीमार मुक्त ये समाज है, ये समाज बीमार मुक्त रहेगा, रोग मुक्त रहेगा। जो बात आप बोलते हैं, जो बीमार दिखने से जितना बड़ी से बड़ी बीमार हो उसका आसानी बहुत छोटा है, और वो भी घर पे बैठ के हो सकता है। जो ये सब जो आप स्टेज में मंच में आज देख रहे हैं उसी का नमूना ये है कि और है बंगाल से वेस्ट बंगाल कोलकाता। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सबको। और जो लोग देख रहे हैं वो लोग के लिए और भी एक सुनहरा मौका आएगा। हम सर बोलेंगे ये शादी करने का बाद इस मंच में बनाएगा, देखना चाहेगा तो अभी 19 साल है तो इसको शादी करवाएंगे हम 2-3 साल में, तो उसको और भी एक बार उसको बीबी का साथ लाएंगे। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद। 2020 की बात है जब इनका फोन आया था, मुझे ध्यान है। और ये हॉस्पिटल आप देख रहे हैं वहाँ का कोलकाता का सबसे बड़ा पीजी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, और सर्जरी का डेट तय हो गया, लेकिन कोरोना के लॉकडाउन के खतरे में वो कि अब तो सर्जरी हो नहीं रहा है, लॉकडाउन है। मैंने कहा अच्छा हुआ नहीं हो रहा है, यही मौका मिल गया हमें, है ना। तो बस बाकी तो आपने सुन ही लिया। ये जो बता रहे हैं ये सारे रिपोर्ट्स विष्णु.com/ मॉडर्न सुपरस्टिशन में जाएंगे तो ये सारे तब से लेकर अभी तक के रिपोर्ट्स हैं जो कि वेरीफाइबल है, इसी हॉस्पिटल के रिपोर्ट। अब देखिए ये एक तरफ ये बड़ा सा बिल्डिंग और एक तरफ है डायटीशियन श्रीपद वैद्य का ये क्लिनिक, बिल्डिंग, ठीक है ना। तो वही बात है कि भाई आप बिल्डिंग देख के तो वो इंसान ठीक नहीं होता है, इंसान को ठीक करने की आपको सही वातावरण देना होता है। जैसे वो सही वातावरण दिया द बॉडी स्टार्ट्स हीलिंग, यही एक सबूत है। दीज ऑल रिकॉर्ड्स आर देयर फॉर द पब्लिक उसी। तो खैर जॉय आपने कोलकाता से आए स्पेशली और अपना काम छोड़ के आए और आपको एक मैसेज देने आए कि इतना भयंकर बीमारी हार्ट में होल बोल सकते हैं इसको सिंपल भाषा में, अगर वो ठीक हो सकता है तो कोई बीमारी ठीक हो सकती है, वो भी घर पे रखे। ये जो नेक्स्ट हीरो है सुनील कुमार श्रीवास्तव जी, उनके साथ भी हुआ। उन्हें 2021 में एक ब्रेन स्ट्रोक हुआ जिसकी वजह से उनकी राइट साइड पूरी पैरालाइज्ड हो गई थी, एंड कुछ टाइम बाद 2025 में उनके लेफ्ट टो में गैंग्रीन हो गया, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने उनको बोला कि इसे काटना पड़ेगा क्योंकि सिचुएशन काफी वर्स थी, जिसकी फोटो भी आप देखेंगे। और आज वो खुद आए हैं यहाँ चल के, जिसमें कि उनका जो अंगूठा है वो वापस से पूरा ग्रो हो चुका है, जिसमें कोई गैंग्रीन जैसा कोई नामो निशान आपको नजर नहीं आएगा। सुनील कुमार श्रीवास्तव जी के लिए प्लीज जोर से तालियां, वो अपनी कहानी आपको खुद सुनाएंगे। और ये अभी का है, यहाँ भी देख सकते हैं या आप तो सामने यहीं पे देख सकते हैं। डॉक्टर बियासी सर का ट्रीटमेंट हमने 2 बार किया है। फर्स्ट टाइम ब्रेन स्ट्रोक के बाद 2021 में इको स्पिन की वजह से इनका ब्लीडिंग शुरू हो गई बलून में, जिसकी वजह से इनका हीमोग्लोबिन डाउन हो गया था और हमें गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। तो जिस वक्त हमें एडमिट किया उस वक्त हीमोग्लोबिन अराउंड 4 to 5.0 तक पहुंच गया था, और जब हम बाहर आए तो उस वक्त हीमोग्लोबिन इनका 8.5 था। 8.5 की स्टेज पर वहां से मिली। लेकिन डॉक्टर बियासी सर का हमने यूट्यूब पे हमने एक वीडियो देखा था कैदी डाइट में, और उसको फॉलो करके हमने उनका जो हीमोग्लोबिन है 11.0 पर स्टेबल हो गया, और हमें आपकी टीम से कोई भी कांटेक्ट नहीं किया था, सिर्फ यूट्यूब देखकर ही हमें इसको ठीक कर दिया। फिर सेकेंड टाइम 2024 में अराउंड सितंबर 24 में पेरिस को प्लेटिंग हुई और केयरलेसनेस और नेग्लिजेंस की वजह से ये इसमें गैंग्रीन हो गया। फिर डॉक्टर प्रतीक्षा जी की सुपरविजन में हमने इनका ट्रीटमेंट किया, और अभी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी ठीक हो चुका है। गैंग्रीन डॉक्टर जो बीएम कपूर हॉस्पिटल दिल्ली में हॉस्पिटल है, तो डॉक्टर हरवीर ने बोला कि इसका ट्रीटमेंट सिर्फ जो है ऑपरेशन है, इसके अलावा और कोई भी इसका दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन हमने आपका ट्रीटमेंट किया जिससे वैसे ठीक हो चुका है, और हमने आपका जो प्रोटोकॉल है हमने उसको पूरा फॉलो भी नहीं किया है अभी तक। तो जो 0 वोल्ट थेरेपी है वो नहीं करी है, सिर्फ आपका DIP डाइट और जो बताया था हमने सिर्फ उसको फॉलो किया है, और सनलाइट, इन 2 चीजों की वजह से। और इसमें मेरा जो एक्सपीरियंस है जो आपने बताया था डॉक्टर प्रतीक्षा ने कि व्हीट ग्रास का पेस्ट वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है, और जैसे ही हमने उसको अप्लाई करना शुरू किया वो विदिन 10 डेज जो है वो हील होना शुरू हो गया था।
और मेरा सजेशन ये है कि सर्जरी तो कभी नहीं करानी चाहिए, जैसा कि आपने कई बार बताया है। और हीमोग्लोबिन का मेरा जो मैंने इनको मॉनिटर कर रहा हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ, मैंने देखा है कि अगर हीमोग्लोबिन अराउंड 7 to 8 है तो विद इन 10 days ये अराउंड 10 की वैल्यू पे आ जाते हैं। किसका गिरा? मैं डॉक्टर साहब के ऊपर बहुत पहले से ही सुन रहा था, समझ रहा था, लेकिन मैं भूल गया था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन जब मुझे हुआ ये प्रॉब्लम, डॉक्टर साहब ने कहा कि अंगूठे का काटना ही पड़ेगा, तो हमने कहा कि भाई अभी तो हम एक और कोशिश कर सकते हैं। तो डॉक्टर विश्वजीत चौधरी जिसको हम दिखाना चाहते हैं, तो जब गए तो उन्होंने कहा कि नहीं ये पॉसिबल है कि इसमें काफी बिल्कुल सुधार आ सकता है। तो हमने वही किया और उससे जो है आज हमारा अंगूठा जो है कटने से तो बच गया है। और उम्मीद ये है कि ये जल्दी से जल्दी आगे भी बढ़ जाएगा, ऐसी मेरी उम्मीद है, जरूर हो जाएगा ऐसा भी। मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि ये जितना ये जो स्टेज में ले गए थे डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में विद इन 10 days, उससे भी ज्यादा उनकी मेडिकेशन की वजह से ये काटना पड़ गया, तो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, ऐसे तो मेरा ऐसा ही। और दूसरी चीज ये कि 1 साल से जब तुम डीआईवी डाइट फॉलो कर रहे हैं, हम इक्वल बंद कर दिए पूरी तरह से, और कोई भी मेडिकेशन पे नहीं, शुगर की दवा बंद कर दी, विद इन 3 days शुगर कंट्रोल हो गया। शुगर के मामले में तो ये बड़ा से चमत्कारी हो गया है कि लोग, डॉक्टर ने कहा कि भाई ये शुगर कभी ठीक नहीं होता है, कंट्रोल किया जा सकता है बस। लेकिन डॉक्टर साहब ने, चौधरी साहब ने बिल्कुल हमारा शुगर लेवल खत्म ही कर दिया एक तरीके से। तो मैं समझता हूँ कि आजकल जो सबसे बड़ी बीमारी है हमारे देश में, वो इसको जरूर फॉलो करें और अपने शुगर लेवल को कंट्रोल करें, मतलब खत्म ही कर दें। अब वो कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, अब खत्म करने की जरूरत है। कैलाश भाई, तो आपने भी देखा और आप साक्षात यहीं पे हैं। और जब हमारा ये खत्म होगा आपका है, तो फिजिकली भी ये देख सकते हैं कि अब गैंग्रीन है कि नहीं। पहले वाला फोटो तो फिर आपने यहाँ पे देख ही लिया, तो फिजिकली ये है। लेकिन कुछ लोग होते हैं इनको रिपोर्ट देखना है, नहीं ये नहीं मानेंगे, रिपोर्ट दिखाओ। तो जिनको रिपोर्ट देखना है तो विश्वरूप.com/medical सुपरस्टीट में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको सारा ये PL कपूर, ये तो बड़ा महंगा हॉस्पिटल है ना, बहुत ज्यादा महंगा 5 स्टार हॉस्पिटल है। तो ये सारे वहाँ की रिपोर्ट और अभी तक की रिपोर्ट आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा। फिलहाल आपने यहाँ तक आए और सबको मोटिवेट किया, सर आपके लिए। ओरल कैंसर को मात दी और किस तरह से दी वो आपको बताएंगे। इन्हें 2024 में ओरल कैंसर डायग्नोस हुआ था और डर में इन्होंने ऑपरेशन करा लिया, लेकिन वो वापस से आ गया। उसके बाद वो हमारे एक्सपर्ट डाइटिशियन पवन कुमार यादव जी से मिले और उन्होंने कैसे उनकी मदद करी वो बताएंगे आपको। नमस्कार जी, शौकिन जी को 2024 में मुंह में गांठ बनी, उसके बाद इन्होंने इसकी जांच कराई, जांच में पता चला इनको कैंसर है। उसके बाद इन्होंने सर्जरी कराई, सर्जरी के 4 महीने बाद इनको फिर से गांठ बन गई। गांठ होने के बाद फिर इनका विश्वास एलोपैथी से हट गया, तो इन्होंने व्यास सर की वीडियो देखी, तो वीडियो देखने के बाद में इन्होंने डाइट प्लान को शुरू किया। शुरू करने से इनको कुछ फायदा मिला, फायदा मिलने के बाद इनको पता चला कि हमारे शहर में भी क्लिनिक है, तो इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। मेरे से कांटेक्ट करने के बाद तब ये मेरे पास आया, तो एक उत्साह इनके अंदर मैंने देखा, एक करने का जज्बा मैंने देखा, और मुझे भी लगा था ये अच्छे से कर भी लेंगे। और अकेले आए थे मेरे पास में, ये कोई डर नहीं था इनके अंदर, और पूरा प्रोटोकॉल इन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ फॉलो किया। और 8 से 9वें दिन के अंदर इनकी कॉल आई, 8 से 9वें दिन बोले कि मेरी गांठ पूरी तरीके से गायब हो गई है। तो ये गांठ इनको थी पहले, और 1 महीने के बाद में फिर इनकी फोटो ली गई, तो ये पिक्चर बात 1 महीने बाद ली। फिर 3 महीने इनको मैंने डाइट कराई। 3 महीने के बाद अब इनको पूरे 6 महीने हो चुके हैं, और 6 महीने पूरी तरीके से ठीक है, सारे लक्षण इनके जा चुके हैं, और अभी तक इन्होंने गेहूं की रोटी तक भी नहीं खाई है। और कुछ पेशेंट मेरे पास आते बोलते हैं कि रोटी नहीं खाएंगे तो वजन कम हो जाएगा, पतले हो जाएंगे, सूख जाएंगे, जबकि इनका वजन बढ़ा है सिर्फ फल और सलाद से। और कुछ नेचुरोपैथिक थेरेपी इन्होंने की है,
साथ में हमारी सनलाइट है, जीरो वोल्ट थेरेपी है, अनेक थेरेपी इन्होंने की है। बाकी सभी को मेरा नमस्कार जी। मैं जिला बुलंद शहर का रहने और आपने 2024 में कैंसर डिटेक्ट हुआ था, और जब कैंसर की रिपोर्ट सामने आई तो फिर पूरा परिवार हमारा हिल गया। कैंसर के नाम सुनते ही हिल गया। तो कैंसर कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, और उसका सामना करना आना चाहिए हमें जी, क्योंकि एलोपैथी में तो उसका इलाज है ही नहीं। एलोपैथी के चक्कर में जाल में ना फंसे। मेरा यही रिक्वेस्ट है आप सभी से कि एलोपैथी के चक्कर में जाल में ना फंसे। उसके जाल में फंस के मैंने पूरा अपना चेहरा कटा लिया है यहाँ से, ये मेरा दांव पर निकली नहीं होता है ना। तो उसके 3 महीने बाद, ऑपरेशन होने के 3 महीने बाद मेरे दोबारा से यहाँ पे सीट बननी शुरू हो गई। ठीक है जी। मैंने उन डॉक्टर से बोला सर जी ये क्या हुआ, वो बोले भैया ये तो दोबारा फिर आएगा, दोबारा भी आएगा, दोबारा भी आएगा। मैं जब आपके यहाँ इसका इलाज नहीं था तो मेरा ऑपरेशन क्यों किया आपने? उनके पास कोई जवाब नहीं था इस बात का। ठीक है। मेरे पास भी आप देखिए एक वीडियो फोन पे मैं देख रहा था, तो एक वीडियो मिली मुझे, मैंने वो घर पे रह के फॉलो करी, तो उससे मुझे राहत मिली। फिर मैंने सोचा जब रियासत बताते हैं कि हमारे क्लिनिक बहुत है, तो मैंने अपने शहर में ही क्लिनिक ढूंढना शुरू कर दिया। मुझे उनका क्लिनिक मिला, वहां मैंने जाकर डायरेक्ट चार्ट दे दिया मुझे, घर पे रह के ही मैंने अपना इलाज कर लिया। अब मैं स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ, बढ़िया। बहुत ही आसान शब्दों में इन्होंने सारी हिस्ट्री अपनी समझाई। और पहले जो जहाँ पे इलाज चल रहा था वो बिल्डिंग कुछ ऐसा दिखता है, और इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली वाला है। और डाइटिशियन पवन कुमार यादव जी का क्लिनिक जो है वो ये रहा आपके आंखों के सामने। तो एक जो अभी का जो मॉडर्न सुपरस्टिशन है, मॉडर्न सुपरस्टिशन कि जितनी बड़ी बिल्डिंग होगी उतना अच्छा इलाज होगा, इस चीज से मैं आपको बाहर निकालना चाहता हूँ, इसीलिए आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। और आप यहाँ तक आए, आपने मोटिवेट किया, आपने अपने, और इनके सारे रिपोर्ट जिनको देखने हैं, एक रिपोर्ट तो ये खुद है, आप चाहे तो अभी फिजिकली यहाँ पे नहीं है, आप देख सकते हैं कि कोई जख्म है कि नहीं है। और जिनको सिर्फ रिपोर्ट पेपर देखना है तो वो हमारे वेबसाइट पे wishnu.com/medical सुपरस्टिशन में जाके इनके रिपोर्ट भी देख सकते हैं। आप आए, आपके लिए ये होंगे। द लीस्ट हीरो से उत्पल डेजी, जिनको जून 2025 में काफी तकलीफें हो रही थी, तो उन्होंने टेस्ट कराए जिसमें उनको हेपेटाइटिस डायग्नोस किया गया, और उनके पैरामीटर्स कुछ इस तरह थे। बिलिरुबिन उनका 6.9 था, TSH 20 था, SGPT 3047, SGOT 2371। और ये सिचुएशन आप समझ सकते हैं कि कितनी घबराने वाली होगी अगर आपके SGOT SGPT इस लेवल पे इंक्रीज हो। तो वो हमारे एक्सपर्ट डाइटिशियन शुभंकर दास जी से मिले और उनका प्रोटोकॉल फॉलो किया उन्होंने उनकी मदद की, और आज उनके पैरामीटर, उनके बिलिरुबिन है 0.6, उनका TSH है 5, SGPT is 40 and SGOT is 23। इतने नॉर्मल पैरामीटर्स, और वहां से यहाँ तक कैसे वो पहुंचे वो आपको खुद बताएंगे। सभी को यहाँ का जो कोई भी है, सभी को, मनीष जी को, सर को प्रणाम। ये जो पेशेंट है उत्पल देव, इसने बहुत अच्छा किया था कि जब भी ये डिटेक्ट होने के बाद वो कहीं भी नहीं गया, वो सीधा मेरे पास आया। अगर ये जो पोजीशन है उसका SGPT 3000 के ऊपर, 2000 के ऊपर जो सिचुएशन है, और उसका आंख पूरी तरह पीला था, उसका यूरिन पूरी तरह पीली थी, वो बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट था, बहुत सीवियर। और उसका और थोड़ा और भी दिक्कतें थे, डाइजेशन का प्रॉब्लम था, TSH का प्रॉब्लम था। तो ये सब कुछ मिला जुला के ये जब आया था मेरे पास, तो इसका कंडीशन बहुत ही खराब था। ये आने के बाद पहला चीज इसने मेरे से पूछा था कि सर मैं क्या ठीक होऊंगा, कोई गारंटी है क्या?
तो मैंने उसको कहा था कि गारंटी तो एक वो ही दे सकता है जिसने आपको पैदा किया है, वो है कि ऊपर वाला, और कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है। लेकिन ऊपर वाला जो जो चीज से आपको बनाया है वो चीज अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका जो भी कुछ प्रॉब्लम है आपका बॉडी में वो तुरंत ही ठीक हो जाएंगे। और सिर्फ मैंने सर का जो रॉ डीआईपी डाइट है वो रॉ डीआईपी डाइट 1 महीने तक उसको फॉलो किया। आफ्टर 15 डेज उसका जो रिपोर्ट था वो बहुत ही कम हो गया था। वो 3000 और 2000 से घट के वो शायद 300 और 400 में आ गया था। और फिर 1 महीने के बाद जब मैंने रिपोर्ट किया तो ये आपके सामने है। तो बस यही कहना था। पहले मैं सबको नमस्कार देता हूँ। एक्चुअली मेरा इसके साथ मुलाकात हुआ 2023 में। उसके पहले 15 डेज से पहले हम इलाहाबादी का क्लास किए थे। मेरा जो रिपोर्ट आदि शो किया वो सब देख लिया है। मेरा मेन जो प्रॉब्लम था कॉन्स्टिपेशन, तो मेरे को जो एलोपैथी दवाई दिया है लैक्टोलूज बोल के एक दवाई है। पहले मेरे को बोला है 10 ml करके पियो रात में, काम नहीं किया है, 1 दिन 2 दिन किया है। उसके बाद बोला है 20 ml करके पी लो, 2-3 दिन गुजर गया, उसके काम भी नहीं है। फिर बोला 20 करके 2 बार 20 करके रात पियो गर्म पानी के साथ। उसी तरह से 3 दिन किया है, 4 दिन तक कम नहीं है। ऐसे करते करते 6 दिसंबर रात में हम यूट्यूब ढूंढते इसके एक वीडियो देखा, तो उसको फोन किया है। वो मेरे को अपॉइंटमेंट दिया मंगलवार को रात में। हम सोचा कि इतना दिन देर हो रहा है। फिर उसको संडे को 7 दिसंबर सुबह उसको फोन किया है डिमांड जैसे भी। वो उसका अपॉइंटमेंट था, वो अपॉइंटमेंट शायद अपॉइंटमेंट दूसरा का तीसरा था। वो छोड़ के मेरे को टाइम दिया, आज ही आ जाओ, अभी आ जाओ। टाइम शायद 11 से 12 बजे तक दोपहर। तो उसके पास आया है, सब कुछ जान के उसको प्रोटोकॉल हम फॉलो किया है। तो हम सभी को, मेरा जो रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, सबको एक ही बात हम बोलना चाहते हो, जे फॉलो नहीं करने से कुछ नहीं होगा, फॉलो करना होगा। फॉलो करने से जितना फॉलो करेगा उतना जल्दी रिजल्ट मिलेगा। यही मेरा सबको कहना चाहती है। तो जिस रूप से बहुत बहुत धन्यवाद है, पहले धन्यवाद दे रहा हूँ। ठीक है। और एक बात हम कहना चाहते हो, जिस दिन हम उसके पास आए हैं वो मेरे को जब बोला है कि ऐसा ऐसा करना होगा, हम सुन के इतना आश्चर्य हो गया। क्या बोलेगा, सबसे बड़ा बात है मेरे को जो दवाई दिया था एलोपैथी डॉक्टर ने, मैंने बहुत महंगा वाला दवाई दिया है। तो वो मेरे को उसी दिन बोला सब दवाई छोड़ना होगा। तो हम इतना आश्चर्य हो गया, ये क्या है, इतना महंगे वाला दवाई दिया है, एक छोड़ने का बोल रहा है, ये कैसे संभव होगा। तो हम मेरा जो मैं जो बोला ठीक है, आज खा लो दवाई, आज खा लो। हम खुश हुआ फिर आज से दवाई खा लो, कल से छोड़ेगा। तो हम क्या किया, तो हम मैं और के साथ लेके गया है, और जो प्रोटोकॉल मेरे को बोला है हम उसी दिन सोच लिया कि हम ये प्रोटोकॉल बिल्कुल मानेगा, और कल से नहीं, हम आज ही से दवाई बंद कर देगा। तो हम उसी दिन से दवाई बंद कर दिया है। और 15 दिन के बाद शायद टेस्ट किया है, इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। फिर 1 महीने बाद टेस्ट किया, रिजल्ट आने के बाद हम मैंने मिराकल रिजल्ट मैजिक हो गया। हम पहले इसको फोन किया था, मैंने इतना खुशी हो गया। इसके बाद मेरा माँ को, माता जी को फोन किया है, माता जी हम ऐसे सुस्त हो गए। तो हम क्या बोलेगा, और कोई जवाब नहीं है। और एक बार जो वजह से
मैं वाइफ को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। इसीलिए मेरा वाइफ मेरे को बहुत बहुत साथ दिया अभी भी दे रहा है। अभी 3 महीना होते जा रहा है। जो प्रोटोकॉल है, मैं घर का आदमी साथ नहीं देगा तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन खुद ही करना होगा, लेकिन साथ देना जरूरी है। ठीक है, धन्यवाद सबको, धन्यवाद। तो आपने भी हमारे डाइटिशियन शुभांकर दास को देखा, इनका क्लिनिक भी देख लीजिए। आपके तो मल्टीपल लोकेशन में डॉक्टर क्लिनिक है और उनमें से एक क्लिनिक का फोटो देख ही रहे हैं अपने पास सामने। और ये जो रिपोर्ट्स हैं जो अभी ऊपर ने बताया, ये सारे रिपोर्ट्स भी आप एक्सेस कर सकते हैं www.com/modern superstition में जाके। एक ही रिपोर्ट इम्पोर्टेंट तो ये है कि इंसान आपके सामने खड़ा है, लेकिन रिपोर्ट भी हमारे पास है। तो आपने यहाँ तक आके, आप कहाँ रहते हैं? कोलकाता में रहते हैं? कोलकाता से यहाँ पे आए स्पेशली अपनी बात बताने। सिंगूर, वेस्ट बंगाल।